सेवा ही अस्माकं धर्मः, सेवा ही परमो धर्मः। इस ध्येय वाक्य के साथ सक्षम द्वारा चलाए जा रहे दिव्यांगों के जन कल्याणार्थ नेत्र चिकित्सा महायज्ञ के इस चतुर्थ पड़ाव में मैं आप सबके बीच उपस्थित होकर के अपने को गौरवान्वित मानता हूँ। 2019 में नेत्र कुंभ की संकल्पना आई। सक्षम के नेतृत्व में इस कार्य को गति देने का प्रयास संघ है उसके अन्य संगठनों ने मिल करके किया। प्रयागराज में इस सफलतापूर्व आयोजन के तदुपरांत हरिद्वार में भी 2021 में इस नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया, किंतु वहाँ कोरोना महामारी के कारण बहुत अधिक लाभ दिव्यांगों को नहीं मिल पाया। तत्पश्चात 2025 के महाकुंभ में सक्षम द्वारा पुनः अन्य सेवाभावी संगठनों के सहयोग से नेत्र कुंभ 2025 की तैयारी की गई। 10 एकड़ के विशाल क्षेत्र में लगभग अनेक कार्यकर्ताओं ने इस सेवा यज्ञ में अपना सहयोग दिया। राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्रीमान चंद्रशेखर जी जो सक्षम के लिए दिन रात कार्य कर रहे हैं और दिव्यांग विशेष रूप से नेत्र चिकित्सा के यज्ञ में कार्यकर्ताओं के सहयोग से इस चतुर्थ पड़ाव में मेरा जो आज कल यहाँ आगमन हुआ उसमें मैं अभी चश्मा घर में गया हुआ था। वहाँ एक बालक की ज्योति चली गई थी। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने, चिकित्सकों ने सब मिलकर के उस रोगी को रिफ़र किया कर्णावती अहमदाबाद के लिए और उस बालक का सफलतापूर्वक नेत्र का उपचार हुआ और आज वो पूरी तरह से दृष्टि बाधित नहीं है और देख सकता है। अभी जैसलमेर ज़िले के इस क्षेत्र रामदेवड़ा में जो एक पवित्र तीर्थ स्थल है, मैंने कल देखा प्रातः से ही यहाँ नेत्र रोगियों का आना प्रारंभ हो जाता है। और विशेष बात यह है कि अन्य स्थानों से राजस्थान के सुदूर क्षेत्र में जो ये प्रकल्प चिकित्सा का प्रारंभ किया, उपक्रम किया, उसको देखने से लगता है कि शोषित, वंचित, उपेक्षित, दुर्बल और अभावग्रस्त समाज को इसका प्रत्यक्ष और पूर्ण लाभ मिल रहा है। यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के लोग इतने सहनशील हैं कि मैं देख रहा था कि पंक्ति में लगने के लिए धैर्य से अपनी बारी की प्रतीक्षा करते हुए क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। अन्यत्र स्थानों पर ऐसा देखने को नहीं मिलता। अनेक कार्यकर्ता जो इस उपक्रम में लगे हुए हैं उनके प्रति हमारी सबकी श्रद्धा है। कल दिनांक 18 को अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय सहसेवा प्रमुख माननीय राजकुमार मटाले जी, यहाँ के जयपुर प्रांत के, जोधपुर प्रांत के, चित्तौड़ प्रांत के प्रांत सेवा प्रमुख एवं उनकी सहयोगियों की भी टोली यहाँ थी। मेरा भी उन सबके बीच मिलना हुआ, वार्ता हुआ। चूँकि मुझे इस जो श्रृंखला चल रही है नेत्र कुंभ की 2019 और 2025 में उस चिकित्सा यज्ञ में मेरा प्रत्यक्ष सहयोग रहा, प्रत्यक्ष सहभागिता रही। इसलिए प्रेरित होकर के यहाँ के स्थानीय अधिकारियों के और कार्यकर्ताओं के आग्रह पर मेरा भी यहाँ आना हुआ और मैंने देखा कि वास्तव में जिनको आवश्यकता है, इस क्षेत्र में का जो उष्णीय जलवायु है, गर्मी की तपन है, इस कारण यहाँ नेत्र रोगियों की संख्या अधिक है।
कल मैं चश्मा घर में कुछ चिकित्सकों से बात भी कर रहा था। उन्होंने बताया कि जितना नेत्र परीक्षण होता है उसमें 10% नेत्र रोगियों में दृष्टि ही नहीं है, उनके विजन नहीं है। इस कारण वास्तव में ये चिंता का विषय है। भारतवर्ष में नेत्र रोगियों की पर्याप्त संख्या है। इसके उपचार के लिए सक्षम द्वारा ये चलाया जा रहा अभियान ये अपने अनेक पड़ावों के माध्यम से पूरे देश में फैले, पूरे देश के रोगियों को लाभ मिले, समाज स्वस्थ और मजबूत हो, सभी सुखी हों, सभी निरोगी, सबको सुविधा एक मिले। और भी हम कहते हैं, हम तो सेवक हैं मानवता के, सेवा धर्म हमारा है, दीन दुखी की सेवा करना निश्चित कर्म हमारा है। इस ध्येय वाक्य के साथ मैं नेत्र कुंभ 2025 रामदेवरा की सफलता हेतु अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं।